दोस्तों जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ कल के वीडियो में, पिछला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिएगा, शायद आप देखे भी होंगे। तो आज हम बेसिकली क्वेश्चंस यूनिट डिजिट पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको आज बताऊँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 784 गुने 618 गुने 917 गुने 463 के उत्पाद का इकाई अंक क्या पूछा है? इकाई अंक आपसे क्या पूछा? इकाई अंक बताना है। पहले देखना है साइन कौन सा है, साइन गुना गुना गुना, पहले ये देखना है। गुना गुना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे ही इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक, बस इकाई अंक को देखेंगे। चलिए 4 को 8 से गुणा कीजिए, 8 चौक 32, 32 का 2 आएगा। फिर 2 को 7 से, 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक क्या आएगा? 4। फिर 4 को 3 से, 4 तिया 12, 12 का क्या आएगा? 2, यानी इकाई अंक क्या आएगा? 2, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 81 गुने 82 गुने 83 गुने डॉट 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 गुने 89 के उत्पाद का इकाई अंक क्या होगा। इसमें भी इकाई अंक पूछा है। पहले आप ये देखिए, 81 के बाद 82, इसके बाद 83, इसके बाद क्या आएगा? 84 आएगा। आप ऐसे अंदाज लगाना। इसके बाद क्या आएगा? 85 गुने 86, 87, 88, 89 तक जाएगा। आपको मैंने पहला नियम क्या बताया था? जब गुणनफल में हो और 5 दिख जाए इकाई के स्थान पे, 5 दिखा, जैसे ही 5 दिखा उसके साथ में सम संख्या दिख गया ना, यहाँ भी सम संख्या दिख गया। जैसे ही 5 के साथ में सम संख्या दिखे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0, यानी उसका आंसर क्या होगा? 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 7 का घात यानी 7 का पावर 105 है, उसका इकाई अंक। यहाँ भी वही पूछा है, इकाई अंक। इकाई अंक जैसे ही बोले तो आपको मैंने बताया था इकाई के स्थान पे क्या क्या बताया था। एक बताया था 0, 1, 5, 6। पहले ये देखना है ये है कि नहीं, ये तो नहीं है, खेला ख़त्म। एक बताया था आपको 2, 3, 7, 8। इसमें आपको क्या बताया था? नो चेंज, आपको याद होगा। जैसे ही इकाई के स्थान पे आएगा 0, 1, 5, 6, 0 कहते हो, नो चेंज। लेकिन जब इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो उसमें क्या करना है? उसके घात, उसका जो घात होगा उसमें 4 से भागा देंगे। जैसे ही इकाई के स्थान पे, देखिए इकाई के स्थान पर 7 आ गया ना, 2, 3, 7, 8। इकाई के स्थान पर जैसे ही 2, 3, 7, 8 हो तो उसका जो घात दिया होगा, घात, उसके घात को 4 से भागा देना है। और जो आएगा यानी शेषफल को ही लिखना है, शेषफल को ही पावर बनाना है। अब यहाँ देखिए 2, 3, 0, 1, 5, 6 तो नहीं है, 2, 3, 7, 8 है, हाँ इसमें से 7 है। तो जैसे ही 7 दिखा तो उसका नियम क्या है? जैसे ही 7 दिखा तो क्या इसमें उसके घात को 2, 3, 7, 8 में से कोई भी दिखा तो दिखा 7 है इकाई का स्थान पे, तो दिखने के बाद उसका नियम होता है कि उसके घात को 4 से भागा देंगे। तो भागा जो देंगे तो क्या आप इसको भागा दीजिए। तो भागा देने का भी एक नियम है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या है? 0, 5, यानी ये है। इसमें क्या 4 से भागा लगेगा? 4 का 4, यानी क्या बच गया? 1। मैंने क्या बताया है? जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। रिमाइंडर को ही घात बना देंगे। तो 7 का पावर 1 आया, तो 7 को 1 बार गुना कीजिए, क्या आएगा इकाई के स्थान पे? 7, यानी आंसर क्या आएगा? 7, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 3 का घात क्या है यानी 3 का पावर 2015 का इकाई अंक क्या है, ठीक है। पहले मैं क्या देखूंगा कि इकाई के स्थान पर क्या है? 0, 1, 5, 6 तो नहीं है,
चलिए नहीं है। 2 3 7 8 इसमें से कोई है? हाँ है। जैसे ही 3 दिखा तो उसका नियम क्या बताए थे आपको? नियम तो बताए अभी आपको, मैंने आपको नियम क्या बताया? जैसे ही 2 3 7 8 दिखे तो उसके घात को 4 से भागा देना है। चलिए 3 दिखा, इसके घात को भागा दीजिए। और भागा देने का भी नियम है, जैसे ही 4 से भागा देना है तो 2015 को मत दीजिएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको। तो लास्ट के 2 डिजिट को भागा दीजिए। तो भागा दीजिए 4 से 15 में, तो क्या होगा? 4 तिया 12, कितना बच गया? 3। ये 3 जो बच गया शेष, यही इसका अब घात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस 3 का घात, यानी रिमाइंडर को घात बना देंगे। तो बना दिए। आप गुना कीजिए, 3 को 3 बार कीजिए, क्या होगा? 3 तिया 9, 9 त्रिक 27। तो हमको इकाई स्थान लेना है, तो इकाई के स्थान पे क्या आया? 7। तो आंसर क्या होगा? 7। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन एक देखिए, 122 का घात यानी पावर कितना? 173 का इकाई अंक निकालिए। वही चीज़ इकाई पता लगाना है। तो यहाँ देखेंगे इकाई के स्थान पर 0 1 5 6, इसमें से कोई तो नहीं है? नहीं है। इकाई के स्थान पर यहाँ तो 2 है। 2 3 7 8 में से है? हाँ 2 है। तो इसका नियम क्या है? पहले इसको लिख लीजिए। जैसे ही 2 3 7 8 में आया तो पहला नियम इसका क्या है? इसके घात को भागा देंगे। क्या? किस चीज़ से? 4 से। और सभी संख्या में नहीं देना है, दे सकते हैं लेकिन एग्जाम में आपका समय खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए? लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 73 है। तो 73 को भागा दीजिए आप। अभी हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे बताएं, नहीं तो मन में ही हो जाएगा। चलिए 4 का 4 3 3 8 चौके 32। तो क्या बचा? 1 आया 1, यानी इस शेषफल को हम क्या? इसका घात बना देंगे। किसका? 122 का। जो शेषफल आएगा 2 3 7 8 वाला क्वेश्चन में, तो जो उसको बना देंगे इसका, वो हो गया। अब 122 को गुना कीजिए। 122 को एक ही बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? इकाई का स्थान पे 2 ही आएगा। 2 आएगा तो 2 हो गए, 2 आंसर। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन है ये। 1001 का घात कितना है? 2016 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन देखिएगा, साइन पे भी ध्यान देना है। गुना होता तो ठीक है, गुना हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ प्लस है। 1002, इसका कोई घात नहीं है, का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, चलिए आपको मैंने क्या बताया है? एक नियम था 0 1 5 6, यानी ये जब भी इकाई के स्थान पे होगा तो क्या बताएं? नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये बताएं आपको कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो आंसर में भी 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 होगा 6 होगा। अब यहाँ देखिए, क्या इसमें से है 0 1 5 6 में से? हाँ है। इकाई के स्थान पर 1 है, इसके घात में कुछ भी होगा तो उसका 1 ही होगा। चलिए बीच में प्लस है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है? 1002 में चूँकि इसका कोई घात ही नहीं है तो ज्यों का तो, लेकिन हमको इकाई का अंक पता लगाना है, इकाई का अंक पता लगाना है ना, तो इसका भी इकाई अंक लेंगे, बस इकाई अंक तो ले लीजिए। तो 2 1 कितना हुआ? 3 हो गया आंसर डी। ठीक है, चलिए एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है। 7 का घात 95 है माइनस, फिर साइन पे ध्यान दीजिए, गुना नहीं है, माइनस है। फिर 3 का घात 58 का इकाई अंक क्या पता लगाना है? वही चीज़ इकाई अंक, एग्जाम में आपको होगा, दिया होगा, इकाई का पता लगाना है। तो यहाँ देखिए 0 1 5 6 में तो नहीं, इकाई पर क्या है? 2 3 7, यहाँ पे 0 1 5 6 इसमें तो कोई नहीं है, तो क्या है? 7। और 7 वाला नियम क्या है? आपको पता है ना, 2 3 7 8, ये 4 संख्या जब हो, इसका फॉर्मूला क्या है? जब भी 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे दिखे तो आपको कुछ नहीं, बस भागा दे देना उसके घात को। तो घात को भागा दे दिए 4 से। ठीक है, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ क्या 3 है। ठीक है, तो 3 लिख दीजिए। 3 का घात यहाँ भी वही है, 2 3 7 8, इसमें से वही है, 3 ही है, चूँकि 0 1 5 6 तो है नहीं, 2 3 7 8 है, इसमें से क्या है? 3 का वही नियम है, तो इसमें ही भागा दीजिए। किसको? उसके घात को। तो 4 से भागा का नियम क्या है? लास्ट का 2 डिजिट, इसमें तो पहले ही से ही 2 डिजिट है, इसमें भी पहले से, तो भागा दीजिए। तो इसमें भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, 3 जो शेष फल बच गया उसको लिख दिए यहाँ माइनस, फिर 3। अब देखिए फिर उसको भागा दिए, 4 का 4, 1 4 चक्का 16, 2 बच गया, तो शेष फल को यहाँ लिख दिए घात। अब कीजिए 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 को यहाँ 7 को 3 टाइम गुना कीजिए, तो गुना कीजिए, आपको देखिए क्या आता है? 7 7 49, 49 का 9 हुआ, फिर 9 को 7 से 7 नमा 63, 63 का 3 आएगा तो 3 लिख दीजिए माइनस। अब 3 को 2 बार गुना कीजिए तो क्या होगा? 2 टाइम्स 3 तिया 9, तो 9 लिख दीजिए।
आपको जब बताए हैं छोटा में से जब भागा नहीं जाएगा, 3 में से माइनस तो नहीं जाएगा -9, तो आँख मूंद के एक हासिल ले लीजिए, यानी यहाँ पे 1 लगा दीजिए अपने मन से। चूँकि आपको बेसिक क्लास में मैंने बता रखा है, आप देख लीजिएगा। जैसे ही मान लीजिए 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लीजिए, तो 1 ले लीजिए अपने मन से, पीछे वाला में 1 ले ही लेना है आपको। तो 13 में से 9 गया, कितना हुआ 13, कितना हुआ 4। तो इकाई का स्थान क्या आ गया 4। ठीक है, देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए आप, 124 का घात 372 है, बीच में क्या प्लस है, 124 का घात 373 है का इकाई अंक, वही चीज़ है, इकाई अंक पता लगाना है। तो यहाँ देखिए क्या है, 0 1 5 6 उसमें से तो नहीं है, 2 3 7 8 वो भी नहीं है, क्या है 4। तो 4 का नियम क्या बताए थे आपको, एक बार फिर से देख लीजिए आप, ठीक है, काम आएगा। जब भी यहाँ पे 4 का पाप यानी इवन हो, यानी 4 दिया हो और उसका घात यानी उसके पावर में क्या हो, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, लिख लीजिए, सम संख्या हो। जैसे ही 4 के पावर में क्या हो, सम संख्या हो, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, और जब भी 4 दिया हो इकाई के स्थान पे और विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या होगा 1। इसको आप नोट लिख लीजिए, नोट। ठीक है, जब भी 4 का पावर सम संख्या इकाई के स्थान पे 4 हो, ठीक है, और सम संख्या उसके घात में हो, तो क्या उसका इकाई का स्थान हमेशा 6 आएगा। और जब भी इकाई के स्थान पे 4 हो और उसका विषम संख्या दिया हो, तो उसका क्या आएगा 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या है 4 है, और क्या ऊपर में सम संख्या, सम है ना, तो सम जैसे ही दिखा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6, बीच में प्लस है तो ठीक। यहाँ भी इकाई का स्थान पे 4 है, यहाँ क्या है 373 क्या है, विषम संख्या है ना, जैसे ही विषम संख्या दिखा तो क्या हो जाएगा 4। तो 6 4 कितना हुआ 10, और इकाई का स्थान पे क्या है 0, आंसर 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 318 का घात कितना दिया हुआ है 82 फैक्टोरियल। पहले एक चीज़ समझिए, जैसे कहीं लिखा हो फैक्टोरियल लिखते कैसे, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, और नहीं तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। लिखने का तरीका है, देखिए 6 फैक्टोरियल, इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, दोनों साइन है फैक्टोरियल का। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ 318 का घात कितना है 82 फैक्टोरियल, गुना है 117 का घात कितना है 63 फैक्टोरियल, गुना 316 का घात कितना है 58। इसमें इकाई अंक बताना है। ठीक है, इकाई अंक। तो पहला काम ये देखिए कि इसमें 0 1 5 6 ये तो नहीं है, इसमें देखिए 0 1 5 6 इसमें तो इकाई के स्थान पर ये तो नहीं है। चलिए, खेला ख़त्म जब नहीं है तो। अब ये देखना है जब ये नहीं हो और उसके बेस का जो घात है वो फैक्टोरियल में दिया हो, क्या चीज़ में दिया हो, फैक्टोरियल में। मान लीजिए 0 1 5 6 अगर ये होता बेस इकाई के स्थान पे तो नो चेंज, जो होता वही होता, लेकिन इसमें से तो नहीं है, यहाँ 8 है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो, 0 1 5 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो और उसका घात में फैक्टोरियल लगा हो, तो पहला काम क्या कीजिएगा, पहला आपको देखना है बेस का इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, बेस का इकाई अंक। दूसरा पॉइंट उसमें देखना है सम है कि इवन, अगर सम संख्या होगा, सम संख्या है तो 6 लेंगे। तीसरा, अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 1 लेंगे। इसको आप नोट लिख लीजिए, वैसे पिछले क्लास में मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, वैसे देख लीजिए। पहले क्या देखना है 0 1 5 6 इसमें से तो कोई नहीं है इकाई के स्थान पे, बिल्कुल नहीं है। चलिए, जब नहीं है तो बात ही ख़त्म। तो उसके अलावा कोई भी संख्या हो और उसके इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 के अलावा कोई भी संख्या हो और घात में फैक्टोरियल लगाओ, क्या लगाओ, फैक्टोरियल। घात में क्या लगाओ, फैक्टोरियल लगाओ। पहला नियम।
तो बेस का इकाई अंक, तो बेस में क्या है 8 है, यानी क्या है इवेन, यानी सम संख्या है। जैसी सम संख्या दिखे तो 6 लिख दीजिए आप, गुना। यहाँ भी देखिए 0 1 5 6, इसमें से तो नहीं है इकाई का स्थान, नहीं है, तो क्या है कोई दूसरा संख्या है। तो देखेंगे सम है कि विषम, तो विषम आ गया, तो विषम के लिए 1 गुना। तो यहाँ देखिए 0 1 5 6, 0 1 5 6 है, आ गया ना 6 आ गया, तो नो चेंज, कुछ नहीं करना, सीधा लिख दीजिए नो चेंज। ठीक है, तो आप देखिए 6 1 6, 6 1 36, 36 का क्या लेंगे 6, यानी 6 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन एक देख लीजिए, यहाँ क्या 123 का घात क्या दिया हुआ है 73 फैक्टोरियल दिया हुआ है, गुना है 318 का घात क्या है 64, माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, साइन पे बस ध्यान देना है। 319 का घात कितना है 53। ठीक है, आपको एक चीज़ मैंने बताया है कि 0 1 5 6 ये हो तो नो चेंज, पहला नियम देखना है, इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 में से तो नहीं है, देखिए यहाँ क्या है 3 है, यानी इसमें से तो नहीं है, तो इकाई के स्थान पे आओ, उस संख्या के ऊपर में जब भी घात हो, जब ये नहीं है 0 1 5 6 इसमें से नहीं है, तब क्या देखना है उस संख्या के ऊपर में घात लगा हो, जब भी घात वाला क्वेश्चन हो तो उसके बेस को देखेंगे। तो बेस को देखें, बेस के इकाई का स्थान देखना है, तो इकाई पे क्या है सम या विषम 3 है, यानी विषम, और विषम के लिए क्या लेते हैं 1, तो गुना। यहाँ देखिए 0 1 5 6 इसमें से तो नहीं है, यहाँ 8 है, इसका घात क्या लगा हुआ है फैक्टोरियल में है। और जब भी किसी भी संख्या यानी किसी भी बेस के ऊपर में घात में फैक्टोरियल लगा हो तो उसका नियम ही होता है कि देखेंगे यहाँ पर क्या है सम और विषम, यहाँ सम है 8 सम है, सम के लिए 6 माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ भी वही है 0 1 5 6 उसमें से तो नहीं है, यानी सम है और उसके ऊपर में क्या है फैक्टोरियल में लगा हुआ है, तो 9 क्या है सम या विषम के लिए क्या लेते हैं 1, 6 1 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5, यानी क्या हुआ आंसर 5। मान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, एसएससी का पूछा हुआ है। ठीक है, पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चूंकि मैंने आपको बताया फैक्टोरियल या तो ऐसे लिखते हैं नहीं तो इसके अंदर में लिखते हैं, दोनों बात बराबर ही है, या तो आप ऐसे लिखिए 4 फैक्टोरियल और नहीं तो ऐसे लिखिए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। 82 फैक्टोरियल का पावर क्या है फैक्टोरियल में दिया है। ठीक है, पहले फैक्टोरियल का मतलब आप तो जानते ही हैं, फिर भी देख लीजिए, कहीं लिखा हो 4 ऐसे लिखा हो 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसका मान क्या हुआ 24 हो गया। मान लीजिए कहीं लिखा हो 5 फैक्टोरियल लिखा हो, तो क्या मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 1 से स्टार्ट करना और जहाँ तक है वहाँ तक 3 गुने 4 गुने 5, तो कितना हुआ 5 का 20 20 तिया 60, 60 दूना 120 आ गया, यही मतलब होता है। अब 6 लिखा हो तो देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, यानी जहाँ तक हो वहाँ तक जाएंगे, तो कितना हुआ 720। इसमें एक चीज़ कॉमन देखा आपने, जब भी 4 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 4 तक तो 24 हुआ, 5 है तो 1 से लेके 5 तक, लेकिन यहाँ 5 आ गया ना इकाई के स्थान पे, और 5 के साथ जैसी सम संख्या एक भी सम संख्या आ गया, एक भी सम संख्या, वैसे 2 3 आप उससे मतलब नहीं है, क्योंकि 4 भी सम है 2 भी सम है, एक भी सम संख्या आ गया तो देखिए इकाई में 0 आ गया। फिर 6 में देखिए क्या 1 से लेके 6 तक गए, इसमें 5 आया ना, 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आया तो देखिए इकाई पे 0 आ गया ना। कहने का मतलब ये हुआ, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिए क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। अब देखिए यहाँ बोला है 82 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 से जाएंगे 1 2 गुने 3 गुने 4 गुने, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 82 तक जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 गुने 5 तो आ गया ना, 5 के बाद 6 7 8 82 तक 5 तो आ गया ना। अब 5 के साथ में जैसे ही सम संख्या लगा, देखो ना सम संख्या एक भी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा इकाई का स्थान 0 हो जाएगा। इकाई का स्थान पे क्या आएगा 0, इसके पीछे भी कोई अंक होगा, कोई तो अंक होगा ना, इसको गुना करने के बाद इकाई पे 0 है लेकिन इसके पीछे भी कुछ अंक होगा, कुछ तो होगा अंक, तो इसको गुना करने के बाद ऐसा आएगा पोजीशन, यानी इकाई पे क्या आया 0 आ गया। और उसका घात कितना है
39 फैक्टोरियल। आपको मैंने क्या बताया है, एक चीज़ बताया है कि इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 हो तो क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। तो इसका क्या हो जाएगा, जब भी इकाई के स्थान पर 0 आ गया और उसके ऊपर में कितना भी पावर हो तो क्या होगा, नो चेंज, यानी इकाई क्या होगा, 0। ऑप्शन सी। समझ में आया, समझ में आया। देखिए एक नया क्वेश्चन सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, VBI है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, x, यहाँ x है, x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए 6 का पावर घात क्या है, x माइनस 5 का घात क्या है, x का इकाई अंक, क्या बताना है, इकाई अंक, ठीक है। पहले इसको आप लिख लीजिए। अब पहले ये बताइए, यहाँ इकाई का स्थान पे क्या है, 6 है ना। आपको मैंने नियम बताया था, क्या नियम बताया था, 0, 1, 5, 6, यानी इकाई के स्थान पे जब ये संख्या होगा तो क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो है वही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 0, 1, 5, 6, इसमें से क्या 6 तो आ गया ना। अब इसका घात कुछ भी होगा, जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए कोई नंबर दिए 26, इसका घात मैंने दिया 88, तो इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6, इसमें से क्या है 6। जब भी 6 हो इसमें से कोई भी अंक होगा तो क्या होगा, आंसर उतना ही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या इकाई का स्थान पे 6 है, क्या है 6। तो जैसे ही 6 आया, अब यहाँ घात x का मतलब कुछ भी हो तो उतना का उतना ही हो जाएगा, ठीक है, यानी 6। यहाँ क्या लगा है, माइनस, फिर क्या इकाई का स्थान पे 5, यहाँ देखिए 5 है, 0, 1, 5, 6 में से क्या है 5, तो 5 का भी वही नियम है, नो चेंज। इसका भी घात कितना भी होगा, x का मतलब 1, 2, 3, 4 कितना भी हो तो उतना का उतना ही हो जाएगा। 6 माइनस 5, अब 6 में से 5 गया 1, 1 क्या, इकाई का स्थान, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एसएससी में। अब बहुत लड़का समझता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप इसके लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज क्या बोलता है, सभी आभास संख्या के, आभास संख्या पहले बोलते हैं किसको है और कहाँ से स्टार्ट होता है, आभास संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 और जहाँ तक जाएगा। कोई आपसे पूछेगा, पहले जान लीजिए आप, सबसे छोटा आभास संख्या कौन है, तो 2, चूँकि 2 से स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा आभास संख्या कौन है, 2। और पहला सम आभास संख्या कौन है, पहला सम आभास संख्या तो 2। इस संसार में एक ही सम आभास संख्या है, वह 2 है, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा पहला विषम आभास संख्या कौन है, विषम, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 ना, तो 3 क्या है, पहला विषम आभास संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, सभी आभास संख्या, तो आभास संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है पहले समझिए, 2 से। सभी आभास संख्या के गुणनफल, तो लिख लीजिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक अनंत संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 के बाद सो ऑन जहाँ तक जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, जब भी गुणनफल में 5 दिखे इकाई के स्थान पे और 5 के साथ में जैसे ही सम संख्या दिखे, सम संख्या, तो इकाई जैसे ही 5 के साथ में गुना होगा किसी भी सम संख्या का तो इकाई का स्थान क्या होगा, 0 हो जाएगा, देख लीजिए हमेशा। अब वैसे भी देख लीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 का 0, फिर इस 0 को 7 से कीजिए 0, फिर उसको उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित, क्या बोला, सभी विषम आभास संख्या, सभी विषम आभास संख्या के गुणनफल में अंतिम संख्या क्या, अंतिम मतलब क्या, इकाई। कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये 561 है, इसमें बोलेगा अंतिम संख्या क्या है, सॉरी अंतिम संख्या यानी अंतिम अंक क्या है, ये जिसको इकाई बोलते हैं। या तो आपको एग्जाम में बोलेगा अंतिम संख्या बताएं, अंतिम संख्या, और नहीं तो आपको बोलेगा इकाई अंक, दोनों का नाम, दोनों चीज़ एक ही है, इस पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम संख्या इकाई अंक। अब देखिए सभी विषम आभास संख्या, तो विषम आभास संख्या के गुणनफल, तो विषम आभास संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, चूँकि इससे पहले 2 आभास संख्या है लेकिन सम आभास संख्या है, लेकिन बोला क्या विषम,
विषम, सभी विषम। तो विषम 3 से स्टार्ट हुआ, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, उसके बाद जहाँ तक जाए। इसका गुणनफल में अंतिम संख्या क्या आएगा? तो आप पहले ये देखिए 5 आ गया ना, गुणनफल में 5 तो आया ना। और मैंने क्या बताया, 5 के साथ में जैसे ही विषम संख्या का गुना हो तो हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5। इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको बताया हूँ, आप देखिएगा वीडियो जाके, ठीक है, प्लीज़ देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। 5 आया और जैसे ही विषम संख्या का गुना हुआ तो 5। अब वैसे भी देखिए 5 तिया 15, इकाई स्थान 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5, 11 पच्चे 55, 55 का 5, फिर 5 5 5 5 आएगा, ठीक है, वही 5 है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI लिख लीजिए। इसके लैंग्वेज को समझिएगा, लैंग्वेज ये बोलना क्या चाहता है। बहुत लड़का ऐसा क्वेश्चन देख के एग्जाम में इतना हार्ड है ये छोड़ के चला आएगा। आप बस पढ़िए, एक बात समझिए, 201 से 300 के बीच सभी संख्या, सभी 201 के बाद क्या आता है, के बीच बोला है तो 202 आएगा, 203 आएगा, 204 आएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन क्या बोला है, 201 से और 300 के बीच सभी संख्या के गुणनफल, यानी 201 के बीच में, इसके बाद क्या, 202 गुना, 203 गुना, 204 गुना, 205 गुना, और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, 300 के बीच, यानी ये संख्या जाएगा आपको 299 तक। कहाँ तक, 299 तक। अब बोला है 201 से लेके 300 के बीच सभी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछा है। 201 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके बीच बोला है इसलिए 202 से लिए हैं। और कहाँ तक, 300 तक नहीं बोला है, 300 के बीच बोला है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, तो बीच बोला है तो 299 तक, गुणनफल बोला है तो गुणनफल कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले तो ये देखिए 202, 203, 204, 205। पहला काम 5 वाला चीज़ 5 देखना है, इकाई का स्थान 5 आ गया। क्या नियम बताए हैं, जब भी इकाई के स्थान पे 5 हो, उसके साथ में किसी भी सम संख्या का गुना हो तो क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान पे हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, 0 आएगा। देख लीजिए 5 है, सम संख्या आ गया, एक भी सम संख्या है, गुना होके क्या आएगा, 0 आएगा, यानी हमेशा। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। और मैंने शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसके दो वीडियो मैंने डाला है, एक कल एक आज मैं वीडियो मैं डाल दूंगा आज। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत समझ में आएगा और बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।